कराए। तो ऐसी कौन सी कथा है कि कलयुग रूपी नाग से जीवात्मा बच जाए, पाप ना कर पाए? वह कौन सी कथा है? उस कथा को आप हमें सुनाएं। श्रेयसाम यद्भवत् श्रेयः पावनानां च पावन। जो पावन से पावन हो, पवित्र से पवित्र हो और सभी कथाओं में श्रेष्ठ हो, ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराएं। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। और महाराज ऐसी कथा सुनाएं जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाए। बहुत प्रश्न कर लीजिए। अब सुखदेव जी, सोनक जी महाराज को लगा कि हम अपने गुरु जी से इतने प्रश्न कर लिए। गुरु जी से ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो गुरु जी नाराज हो सकते हैं। तो हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से कहते हैं, हे गुरुदेव क्षमा करें, चिंता मणिर लोक सुखम। यदि किसी को चिंता मणि मिल जाए तो संसार के सभी सुख मिल जाते हैं। सुरेंद्र स्वर्ग संपदाम। और महाराज किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, कल्प वृक्ष मिल जाए तो जो सोचेगा सो सब मिल जाएगा। कल्प वृक्ष का काम ही ऐसा है। कल्प वृक्ष का कार्य ऐसा है कि एक व्यक्ति ज्येष्ठ मास के दोपहर में धूप में रास्ता से जा रहा है, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है और कहीं छाया भी नहीं, बड़ा दुखी है। कुछ दूर चला तो देखा एक वृक्ष लगा है, लेकिन उसमें पत्ते नहीं हैं। फिर भी उसकी शाखाओं की कुछ छाया रहेगी ऐसा सोच करके वह व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। लेकिन वह वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब यह होता है कि जो कल्पना करोगे सो तुरंत पूर्ण हो जाएगी। जो सोचे वह कार्य पूर्ण हो गया। तो उस व्यक्ति ने बैठ करके विचार किया कि वृक्ष तो बड़ा सुंदर है, अगर इसमें पत्ते होते तो बहुत अच्छा है, छाया मिल जाती। तो तुरंत पत्ते हो गए पूरे वृक्ष में। कल्प वृक्ष है, जो सोचोगे हो जाएगा, पत्ते हो गए। अब उसको आनंद आया, अरे वाह वाह वाह, अब अच्छा लगा, पत्ते हो गए इसमें। थोड़ा बैठा, अब विचार करता है, महाराज पत्ते तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा यदि हवा चलती होती तो और अच्छा लगता। तो 3 प्रकार की हवा चलने लगी, शीतल मंद सुगंध। ठंडी हवा है, सुगंध आ रही है और धीरे धीरे चल रही है। ऐसी हवा में तो आनंद आता है ना। तो ऐसी हवा चलने लगी। अब उसकी आत्मा और प्रसन्न हुई, अरे वाह, जो मांग रहे हैं सब मिल रहा है। अब उसको लगा कि थोड़ा सा जल मिल जाता तो प्यास मिट जाती। अच्छा ठंडा जल मिल जाता, प्यास मिट जाती। कितना सुंदर वृक्ष है, कितनी सुंदर हवा चल रही है। तो महाराज बड़े सुंदर जल पात्र में सुंदर शीतल जल आ गया उसके सामने। जल्दी से उठा, जल पिया, प्रसन्न हो गया। अब जल पी करके बैठा, तो अब विचार करता है कि सुंदर भोजन मिल जाते तो और अच्छा होता ना। भूखा नहीं था, भोजन मिल जाते अच्छा रहता। तो 56 प्रकार के भोजन से लगी थाली सामने आ, खाओ। और जैसे ही वो उठा के प्रसाद खाया और जैसे ही भोजन पेट में गया तो क्या होता है सब जानते हैं, नींद आएगी।
और जैसी उस नींद हुई, नींद आई उसको, तो अब सोचता है कि हे प्रभु कितनी सुंदर नींद भर रही है, अब अच्छे बिस्तर लगे मिल जाते तो मैं सो लेता। तो बिस्तर लग गए, तुरंत कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठा, बिस्तर लग गया। और जैसे ही बिस्तर में पलंग के ऊपर बैठता है सोने के लिए, तब सोचा कि मैंने जो जो कुछ कल्पना किया सब कुछ मुझको मिल गया। हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस वृक्ष में कोई भूत रहता हो, जो जो कुछ मांगे सब आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि इस वृक्ष में भूत रहता हो। तो भूत भी खड़ा हो, और जैसे ही भूत खड़ा हुआ उसको लगा दिया खा लेगा, तो खा लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो सोचा जाएगा वो तुरंत पूर्ण हो जाएगा। तो सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सुत जी महाराज, चिंतामणि संसार के सुख देगी, कल्प वृक्ष कामनाओं को पूर्ण करता है, देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाए स्वर्ग दे देंगे, लेकिन प्रयच्छति यदि गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो गुरु क्या देते हैं? बोले वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ है ऐसे वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। देवराज इंद्र वैकुंठ नहीं पहुंचाएंगे, कल्पवृक्ष वैकुंठ नहीं पहुंचाएंगे, चिंतामणि वैकुंठ नहीं पहुंचाएगी। कौन पहुंचाता है? गुरु। गुरु यदि प्रसन्न है तो वैकुंठ पहुंचा देंगे। तो हे महाराज, हे गुरुदेव, हमने आपसे बहुत प्रश्न किया है, आप क्षमा करें और भगवान की कथा सुनाएं, भगवान कृष्ण की कथा सुनाएं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, हे सौनक जी महाराज, प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वचनी विचार सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हम ऐसी कथा आपको सुना रहे हैं जो कथा से संसार का भय समाप्त हो जाता है। जिस कथा से संसार का भय समाप्त हो जाता है। बोले महाराज, संसार क्या है? संसार का भय समाप्त, तो संसार है क्या? बोले संसार की बहुत सुंदर परिभाषा है। क्या है संसार? बोले जन्म हुआ, फिर बालापन आ गया, फिर युवावस्था आ गई, फिर यौवन अवस्था आ गई, उसके पश्चात बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आने के बाद चले मृत्यु। तो ये सभी क्रम जब इकट्ठा मिल जाते हैं उसी को संसार कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप संसार हैं, हम संसार हैं, घर संसार है, गांव संसार है, ये संसार नहीं है। जन्म, भोग, विवाह, संतान, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख और अंत में मरण, इसका नाम है संसार। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हम ऐसी कथा सुनाएंगे कि संसार का जो डर है अंदर वो समाप्त हो जाएगा, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। श्री सच्चिदानंदाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय श्रीमद् भागवत की कथा महाराज
सुकत देव जी राजा परीक्षित को सुनाने के लिए तत्पर हुए, तैयार हुए। उस समय पे देव